Assalamu alaikum viewers, hope you all are fine, safe and staying at home. Welcome to another video. आज की वीडियो में हम ये वीडियो असल में मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। कोर्स सिर्फ कुछ वर्ड्स ही रह गए हैं और आज इन दो वर्ड्स को हम सीखेंगे, वो हैं नून और लाम, जो कि एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं। उनके स्ट्रोक्स जो एक दो हैं वो हमने पिछले वर्ड्स में भी किए हुए हैं। जैसे कि नून का पहला स्ट्रोक है वो रे वाला है और लाम का जो पहला स्ट्रोक है वो बिल्कुल अलिफ है। सो इसीलिए ये दोनों हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम नून लिखेंगे, उसके लिए हम उसके पहले नुकात लगा लेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि नून और रे बिल्कुल सेम है, तो रे का पहला स्ट्रोक आपको याद होगा अगर, तो हमने उसके नुकात लगाए थे। पहला नुक्ता जिसके तक उसकी लंबाई थी और दो नुकात नीचे की तरफ, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी लंबाई के लिए हम पहला नुक्ता लगाएंगे और जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और यहीं से दो नुकात नीचे से शुरू करेंगे, यानी कि ये नून का पहला स्ट्रोक होगा यहाँ तक। तो अब हम पहला स्ट्रोक लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जहाँ से ये नुक्ता शुरू हो रहा है उसके बिल्कुल सामने से कलम रखेंगे और इसको रे की तरह नीचे की तरफ लेते आएंगे। मेरे कलम की मूवमेंट को देखिए आप, यहाँ पर रखा और इस तरह ये बिल्कुल आपस में सिमिलर हो गए, मतलब कि जहाँ पर हमारा नुक्ता ख़त्म हुआ वहाँ पर हमारा स्ट्रोक ख़त्म हो गया। ये नून का पहला स्ट्रोक हो गया। दूसरे स्ट्रोक के लिए फिर हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। सो दूसरे स्ट्रोक में क्या करना है, दो नुकात तक नून नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ से ही दो नुकात शुरू करेंगे इसकी चौड़ाई के लिए। नीचे नून दो नुकात तक आएगा, यहाँ तक तकरीबन हमने थोड़ा सा निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। वो किस तरह, इसका पहला जो स्ट्रोक है नीचे की तरफ से वो किस तरह का होगा, हमने उसी जगह पर कलम को रख के आगे की तरफ मूव करना है। ये आपको सीन में मैंने आपको सिखाया हुआ है। सीन का जो नीचे वाला हिस्सा था वो सारा नून की तरह का ही था, तो आप गौर करना इसके ऊपर। यहाँ पर कलम को रखेंगे और इसको नीचे नीचे की तरफ यूँ लेते आएंगे साथ साथ इस तरह। तो यहाँ तक तकरीबन हमारा कलम सीधा हो चुका है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पहले गुलाई में लेके गए, अब इसको आगे और ऊपर की तरफ इस तरह करते जाएंगे। जो पिछले वाला हमने कट लगाया था या स्ट्रोक बनाया था उससे ये एक नुक्ता नीचे ही होगा, उससे आगे नहीं लेके जाना हमने। यानी यहाँ पर ये स्ट्रोक है, मैं आपको नुकात के साथ बताती हूँ। यहाँ पर ये स्ट्रोक ख़त्म हुआ और उसके एक नुक्ता नीचे से नून का दूसरा स्ट्रोक शुरू हुआ। ये नून का पहला स्ट्रोक, बल्कि ये नून ख़त्म हो चुका हमारा। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। 5 नुकात इसके अंदर आने चाहिए। हम इसकी चौड़ाई वाला, जहाँ से ज़्यादा चौड़ाई है वो वाला एरिया काउंट करते हैं और 5 नुकात तक इसको होना चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा नुकात के बगैर भी लिख के दिखा दूँगी नून, लेकिन हम अब लाम की तरफ चलते हैं। नून का पहला स्ट्रोक रे की तरह का था। अगर हम इस स्ट्रोक की जगह यहाँ पर अलिफ अटैच कर दें तो यही लफ्ज़ लाम बन जाएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं वो किस तरह। हमने पहले अलिफ लिखना है 7 नुकात का, तो पहले मैं थोड़ा सा अलिफ लिख लेती हूँ। अगर नुकात कम हुए
हम पहले अलिफ लिख लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, 7 नुकात तक का बनाना है इसको। और जब नीचे आना है तो इसकी उसी तरह से नोक बनानी है नीचे से। अब हम इसके नुकात लगा के देख लेंगे कि ये 7 नुकात तक का है भी या नहीं। अगर कम है तो हम और लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 जी, ये एग्जैक्ट 7 नुकात तक का ही है हमारा अलिफ। अब इसके नीचे से हमने ये वाला स्ट्रोक शुरू करना है। तो हम यहाँ से लिखते हैं, इसको पहले 2 नुकात आगे की तरफ और नीचे की तरफ लेके आना है, इधर से पकड़। मैं आपको बता रही थी कि हमने यहाँ से इसको पकड़ा और आगे की तरफ लेके आना है। तकरीबन 2 नुकात तक इसकी चौड़ाई होनी चाहिए नीचे से, मतलब कि ये अगर हम 2 नुकात लगाएं तो ये वहाँ तक नीचे आना चाहिए, उसके बाद ये नीचे नहीं होगा। और थोड़ा सा सीधा हम यहाँ तक इसको नीचे लेते आए। अब हमने इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है इसका ये वाला कट बनाने के लिए, जो कि हमने नून में बनाया था। लेकिन नून में हम ज़्यादा ऊपर जाते हैं, लाम में हमने थोड़ी सी ही गुलाई करनी है। अब हमने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना था। मैंने आपको बताया कि हम कलम को उसी जगह पर रखेंगे और अब हम इसे लेकर ऊपर और आगे की तरफ मूव करेंगे। डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना, हमने थोड़ा सा रुक कर और आगे की तरफ बढ़ाकर फिर ऊपर जाना है। तो ये बन जाएगा हमारा लाम। तो थोड़ा सा ऊपर से ठीक कर लेते हैं। अब हम नून की शेप देख लेंगे। ये वाली मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ नीचे, जो कि कुछ यूँ है कि पहले हमने यहाँ पर कलम को रखा और इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया इस तरह से। अब हमने उसी जगह पर कलम को दोबारा रखा और इसे लेकर नीचे की तरफ और आगे की तरफ मूव करना शुरू किए, बिल्कुल जैसे हमने साथ में किया था। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इस तरह लेते आना है इसको और फिर नीचे ड्रॉप करके ऊपर की तरफ लेते जाना है। तो ये बन जाएगा हमारा नून। अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वो आप कलम की टिप से इसको फिलिंग में ठीक कर सकते हैं। अब नून का ताज भी बनाया जा सकता है, कुछ लोग नहीं भी बनाते। इट्स नॉट नेसेसरी, आपका जो दिल करे आप वो बनाएं। कुछ लोग बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते, तो ज़रूरी नहीं है। अब हम इसका नुक्ता लगा लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नून का नुक्ता बिल्कुल अंदर करके नहीं लगता। हम इसका नुक्ता जहाँ पर ये स्ट्रोक शुरू हो रहा है वहाँ पर ही लगाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ क्योंकि इसमें ब्लैक इंक मिक्स हो गई है। इस तरह है हमारा नून। अब नून की एक और फॉर्म भी है, ये तो थी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वो लिखना सीख लेते हैं हम। वो बिल्कुल रे की तरह की है। हमने क्या करना है, कलम को इधर रखना है, आगे की तरफ मूव करना है। ये काफ़ी लंबी और काफ़ी दूर तक जाती है। इस तरह हमने किया। अब हमने इसको स्लाइडली नीचे की तरफ ड्रॉप करना शुरू कर देना है। इस तरह से इसको लेते आना है नीचे काफ़ी ज़्यादा लंबाई तक, जहाँ तक इसका स्ट्रोक 90 का ना हो जाए। बहुत थिक हो जाएगा स्ट्रोक।
अब हमने इसको वापस ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसकी गुलाई कर देनी है। सो दैट्स अबाउट इट। ये है नून की एक और फॉर्म। अब हम इसके नुकात लगा लेंगे। यहाँ पर 3 नुकात आने चाहिए। 1 2 3। मेरा 3.5 है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 3 बना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक नुक्ता आएगा नीचे की तरफ और यहाँ पर हम इसका अपना नुक्ता लगा लेंगे। तो ये बन गया नून। लाम की जो पहली फॉर्म थी, मतलब जो पहला स्टॉक था वो था अलिफ। हमने अलिफ लिखा और इसके नीचे ये दूसरे वाला स्टॉक अटैच किया और फिर उसको ऊपर की तरफ ले गए। नून में हमने पहला स्टॉक रे वाला लिखा, दूसरे में नीचे की तरफ लेके आए जैसे सीन में लेके आए थे, तीसरा स्टॉक फिर ऊपर ले गए। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, आपने इसमें से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने मुझसे अपना काम चेक करवाना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर अपना काम सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी गलतियाँ होंगी आपको बता दिया करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।